अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ पीर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ देखी और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, उस पर अपनी राय भी दूं और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करूं, बहुत ही मुझे तो पढ़ के मेरा सर में दर्द हो गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से ये खबर है और उनकी बेटी को लेकर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को तकरीबन सब पाकिस्तानी उनके नाम से वाकिफ़ होंगे और उनकी पाकिस्तान के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद क्या खिदमात है, हाँ, वो उससे भी वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया हुआ था। उस ट्रस्ट में क्या हुआ, उस ट्रस्ट को हथियाने का केस सामने आया है। उस ना सिर्फ हथियाने का बल्कि उस ट्रस्ट में से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम भी निकाल दिया गया था। और उनकी बेटी डॉक्टर दीना ने जब इस हवाले से बात की या उन्होंने कहा कि हमने हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आगे से क्या हुआ, आगे से डॉक्टर दीना की किरदार कशी की गई, उनके करैक्टर पे उंगलियां उठाई गई। यार शर्म नहीं आती, हम किस तरह के लोग हैं। डॉक्टर साहब सही फरमाते थे, हम वाकई मौसम कश कौम हैं। बहुत अफसोसनाक है। इसका जो भी ज़िम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे सो मोटो लेना चाहिए, क्योंकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वो पाकिस्तानी हैं जिनका सबसे बड़ा एहसान है इस मुल्क पे, हमारे ऊपर, हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर। उन्होंने हमें एटॉमिक पावर बनाया और खुदा का नाम लो यार, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पे सो मोटो ले और उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनको जेल भेजा जाए। ये बात थी। और अब डॉक्टर दीना ने इस हवाले से जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दी है और उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब ये इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अदालतों का काम है, तो काइंडली इस हवाले से वॉइस रेज करें। कम से कम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को तो छोड़ दो यार। मतलब किस तरह के लोग हैं हम। बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। इस मसले पे आवाज़ उठाएं, इसको हाईलाइट करें और ये इदारों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उसके जो ज़िम्मेदार हैं सबको कानून के नीचे लाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।